नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गाने मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी इस समय जर्मनी के दौरे पर है। कल आपने देखा था कि वो बीएमडब्ल्यू की फैसिलिटी में गए थे और जहां पर उन्होंने गाड़ियां जो बीएमडब्ल्यू की थी, बाइक्स, उनको देखा और उसको लेकर इंटरनेट पर बहुत चर्चा हुई। लेकिन आज जब सुबह सबकी आंख खुली तो एक विजुअल था राहुल गांधी का, एक काले रंग का डफल कोट पहनकर, लंबा सा कोट, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन वो जो ब्लैक कोट था वो काफी वायरल है। लोग उनकी स्टाइल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर तो वो टी शर्ट पहनते थे, उनको यहाँ ठंड नहीं लगती थी, वहां पर वो ब्लैक डफल कोट में नजर आ रहे हैं। और क्या कहेंगे इस पर? इस समय इसी पर हम बातचीत करेंगे कि ये टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी आज जब ब्लैक डफल कोट में हैं तो लोग जल भुनकर खाक क्यों हैं? सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी को इनसिक्योरिटी हो रही है? ये देखिए, ये तस्वीर है जो ब्लैक डफल कोट की, जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। फिर से प्ले करिएगा इस तस्वीर को। ये जर्मनी के दौरे पर, ये देखिए, व्हाइट पैंट्स, ब्लैक डफल कोट, एक स्टाइल में हाथ मिलाते हुए, और काफी लोग उनको देख रहे हैं। कई लोग उनके लुक्स के बारे में, ही लुक्स हैंडसम, ही इज गॉट अ गुड सेंस ऑफ अटायर, अच्छे एक पॉलिटिशियन है, और उनकी नेकी, उनका कॉन्डक्ट, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो राहुल के इस ब्लैक ओवरकोट को देखकर इंटरनेट पर आग क्यों लगी है? लोग नेगेटिव भी लिख रहे हैं, लोग पॉजिटिव भी लिख रहे हैं। संघीज ऑब्वियसली इसको लाइक नहीं करेंगे। मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये लग रहा है कि अरे भाई, मोदी जी तो इतने स्मार्ट लग नहीं सकते, तो अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? तो राहुल गांधी को पप्पू लिख दो, राहुल गांधी की बुराइयां लिखो, राहुल गांधी को नीचा दिखाओ, कहो कि अच्छा अब आप वोट चोरी का प्रमाण लेने गए हैं जर्मनी। तो इस तरीके की भी बातें हो रही हैं और तमाम तरीके से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये विजुअल है जो कि आज काफी वायरल है, राहुल गांधी इन अ ब्लैक डफल कोट। इस पर हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी का स्टाइल, राहुल गांधी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र, और क्या वो एक रियल हीरो के किरदार में नजर आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी का सपना था वो स्टेट्समैन भी बने, उनको लोग हीरो की तरह पूजे। उन्होंने जबरन अपने आप को लोगों से पुजवा लिया कि भाई पूजो मुझे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को कोई जबरन तरीके से पूछता नहीं है। लेकिन आज ये विजुअल अपने आप ऑटोमेटिकली वायरल हुआ यूट्यूब पर तो, और इंटरनेट पर। तो मैंने सोचा कि इस पर बातचीत की जाए। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राहुल गांधी की ये जो तस्वीर है जो आज काफी वायरल है ब्लैक डफल कोट में, आपको क्यों लगता है कि ये क्यों आज इतनी वायरल हुई? जी, हाँ, सबसे पहले तो ये कोर्ट में राहुल गांधी अच्छे दिख रहे हैं, सबसे पहले तो वो बता दें। और भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है, आप रुचि भोजन और स्थान रूपी श्रृंगार। मतलब खाना वो खाओ जो आपको पसंद है, लेकिन कपड़ा वो पहनो जो उस स्थान की जरूरत है। इसीलिए आप अरब में जाके देखिए, तो अरब में आप जो शेख लोगों को देखते हैं तो वो एक काफिया, जो लाल और कभी कभी लाल और सफेद या काला और सफेद एक स्कार्फ होता है, काफिया बोला जाता है, क्योंकि वहां के पर धूल बहुत चलती है। वहां पर रेगिस्तान है, आंख में अगर रेगिस्तान की धूल चल रही है, आंधी चल रही है, तो कम से कम मुंह बंद करने के लिए आपको कुछ चाहिए। वहीं आप अलास्का में चले जाइए तो वहां पर ऊपर से नीचे पूरे कपड़े कोई व्यक्ति जानवर की चमड़ी का ही पहनना पड़ता है, उसको शर्ट और बनियन भी जानवर की चमड़ी का पहनना पड़ता है, क्योंकि वहां पर उतनी ठंड हो जाती है। आप अफ्रीका के गर्म जंगलों में जाइए तो बहुत सारे मर्द लोग जो पुरुष होते हैं वो ऊपर का बदन उनका नंगा रहता है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि राहुल गांधी अभी जो गए हैं वो जर्मनी में गए हैं। जर्मनी में दिसंबर के महीने में बहुत जबरदस्त सिर्फ ठंड नहीं पड़ती है, बर्फबारी भी होती है। तो ठंड जब पड़ती है तो -7, जर्मनी का आज का टेम्परेचर करीब -7 से 10 डिग्री तक का है। ऊपर से बर्फबारी होती है, तो डफल कोट जो होता है यूरोप में लोग सर्दी में जिस समय बर्फबारी हो रही होती है, उस समय जो आप कपड़ा पहनते हैं, आप अगर 5-7 मिनट के लिए भी बाहर खुले आसमान में रहिए तो आपके शरीर पर बर्फ गिर जाएगा। उसके बाद आप बर्फ झाड़ भी दीजिए तो कपड़ा गीला हो जाएगा। तो कपड़ा को गीला होने से रोकने के लिए हल्की बर्फबारी के लिए एक ऊपर से ओवरकोट पहना जाता है, जो कि एक तरह से वाटर प्रूफ होता है। पुराने जमाने में वो टारपुलिन का भी होता था, हमारे बाप दादे भी पहनते थे, कभी कभी हम देखते थे। आप अगर ट्रंप साहब को देखिए या अमेरिका के काफी सारे लोगों को देखिए तो वो पहनते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस चीज को पहनते हैं। तो लेकिन यहाँ ठीक से हम देख रहे हैं तो राहुल गांधी जो पहने हुए हैं वो डफल कोट के नीचे जो पहने हैं वो वही उनका काला टी शर्ट और सफेद पैंट दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये बाहर में आउटडोर से आए हुए हैं, खुले आसमान के नीचे से किसी कारण से आ रहे थे। हो सकता है वहां पर बर्फबारी हो रही थी, इसीलिए अपने कपड़े को बचाने के लिए। ये भी हो सकता है कि कोई पड़ोसी या कोई साथी या कोई दोस्त
अपना डफल कोट उनको दे दिया होगा कि आप अपने बर्फबारी से बच जाइए, क्योंकि आप टी शर्ट पहने हैं, टी शर्ट बर्फ से गीला हो जाएगा तो फिर आपको दिन भर ठंड लगेगी। लेकिन जो भी हो, एक चीज अच्छी है कि राहुल गांधी इस चीज को समझ रहे हैं कि आप जिस स्थान में रहते हैं आपको उसी स्थान का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि वो वहां की आबो हवा के अनुसार होता है। आप वहां पर जर्मनी में जाके मैं अगर धोती पहनना शुरू करूं, देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन वो व्यवहारिक नहीं रहेगा। अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप एसी से निकल रहे हैं, आपका ऑफिस भी एसी का है, आपकी कार भी एसी की है, आपका हवाई जहाज भी एसी का है, आप हवाई जहाज से उतर के अपने कार्यालय में फिर कार में बैठ रहे हैं, वो भी एसी का है, तब तो अलग बात है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक पद पर ऐसे हैं कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो मौसम का उन पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहां पर भी रहेंगे उनके अनुकूल मौसम उनके लिए बनाया जाता है, क्योंकि वो उस तरह का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो, और इसीलिए वो भारत के प्रधानमंत्री, हम देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो वो भारतीय लिबास पहन के रहते हैं। जो उनका चूड़ीदार पैजामा वगैरह है, जैकेट वगैरह है, वो पहने रहते हैं, क्योंकि वो जहां पर भी जाते हैं, वो विदेशों में भी जाते हैं, तो वो जहां से जहां भी यात्रा करते हैं उनके लिए मौसम उनके अनुकूल होता है। लेकिन राहुल बिल्कुल। गांधी कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, हो सकता है जर्मनी में कहीं बाहर से आ रहे हो, उनका शरीर भीगने वाला हो, इसीलिए कोट पहनना उनकी मजबूरी भी थी, लेकिन वो अच्छा आप दिख रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन एक व्यक्ति क्या पहनता है वो उसका स्टाइल स्टेटमेंट बताता है। अब मोदी जी तो अपना स्टाइल स्टेटमेंट दिखाते ही रहते हैं भाई। जैकेट उन्होंने पहन ली, वो काले कलर का बंद गले का कोट भी पहनते हैं। वो अगर सफारी पर जाते हैं तो वो हैट भी लगाते हैं, वो महंगा चश्मा भी पहनते हैं। स्टाइल तो मोदी जी में भी खूब है। लेकिन जब आज कंपैरिजन हो रहा है राहुल गांधी और मोदी जी के स्टाइल का, तो आपको क्या लगता है कि स्टाइल स्टेटमेंट किसका ज्यादा बेहतर लग रहा है? क्या इस पर बातचीत करना संभव होगा? क्योंकि इंटरनेट पर, क्योंकि राहुल गांधी को बार बार पप्पू कहा जाता है मोदी जी और मोदी जी के भक्त सेना पर, मोदी जी ने तो इनको ट्यूबलाइट तक कह दिया था। अब लेकिन जो ये स्टाइल स्टेटमेंट और जिस तरीके से राहुल गांधी इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आज ये नेचुरल सा नहीं है जब राहुल बनाम मोदी की बात होती है? तो जब आज इस वेशभूषा में राहुल गांधी नजर आते हैं, तो ये सवाल तो बड़ा बचकाना है, लेकिन ये सवाल पूछना पड़ेगा कि स्टाइल स्टेटमेंट किसका बेहतर है, मोदी जी का या राहुल गांधी का? जी, देखिए, कपड़ा पहनना दो तरीके से होता है। एक होता है कपड़ा आप पहनते हैं, हम पहनते हैं दिखावा करने के लिए, एक कपड़ा हम पहनते हैं व्यवहारिकता के लिए। तो जो आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का बोलते हैं, तो वो तो ऐसे जगह पर भी उनके लिए कपड़ा पहनना या अलग-अलग लिबासों में दिखना, सुबह से शाम तक 4 अलग-अलग कपड़े बदलना, वो उनका शौक है या उनके पास उस तरह की व्यवस्था है, लेकिन वो उस तरह का वो दिखावे की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं, ये व्यवहारिकता है। जैसे कि आप इस कार्यक्रम को दिल्ली से कर रही हैं, दिल्ली में इतनी ठंड है कि आपने ऊन का वुलन की जैकेट पहना हुआ है, लेकिन मैं यही कार्यक्रम अगर बैंगलोर से कर रहा हूँ तो उतनी ठंडी नहीं है, मैं एक पतला सा जैकेट पहन के भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर गर्मी में बैंगलोर जैसे शहर में मान लीजिए कहीं पर गर्मी है, उस समय मैं जैकेट पहनना शुरू करूं, तब तो स्टाइल स्टेटमेंट भले वो लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह से अव्यवहारिक लगेगा। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जिस जनरेशन के हैं, जिस पीढ़ी के हैं, वो पीढ़ी बहुत ज्यादा व्यवहारिक पीढ़ी है। वो अपना दिखावे से ज्यादा व्यवहारिकता पर भरोसा रखती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी को आप ठीक से जैसे वो आ रहे हैं, ठीक से देखिए तो वो एक सफेद ट्राउजर पहने हुए हैं, उसके अंदर शायद उनका एक काला टी शर्ट है, ऊपर से उन्होंने एक डफल कोट पहना हुआ है। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि वो अपने स्वाभाविक लिबास में ही पैंट और टी शर्ट में घूम रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आउटडोर में जाना था, मतलब खुले आसमान के नीचे, और जर्मनी में बर्फबारी हो रही है, उनका कपड़ा गीला ना हो इसीलिए किसी ने उनको एक डफल कोट दे दिया। लेकिन ये क्योंकि व्यवहारिक रूप से सही था, जर्मनी में जो परिस्थिति थी, वहां का जो स्थान है, वहां का जो लिबास है, उसके अनुरूप वो कर रहे थे, इसीलिए बहुत ही स्वाभाविक दिख रहे थे, बहुत ही नैसर्गिक दिख रहे थे, बहुत ही नेचुरल दिख रहे थे। इसीलिए आप किसी भी नेचुरल चीज को नेचुरल समय में करते हैं तो आप अच्छे ही दिखते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल एकदम राहुल गांधी की जिस तरह का उन्होंने लिबास पहना है और वो जिस देश में है, वो पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, इसीलिए अच्छा भी लग रहा है। जो संघी जो सिस्टम है, जो राइट विंग ट्रोल सिस्टम है, या जो मोदी जी का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो इतना जला भुना क्यों नजर आ रहा है इस विजुअल से जो ये वायरल हो रहा है? हाँ, देखिए, उनके साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी अपने आप में, हमको ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी आज के तारीख में भारत में विपक्ष के नेता हैं। 100 सीट पर सबसे बड़ा विपक्ष है।
बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। खास करके उन्होंने जब से भारत यात्रा की है उसके बाद से वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए। भारत यात्रा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बहुत कम लोगों ने भारत भर का भ्रमण पैदल किया होगा, बहुत कम लोगों ने किया था। मेरी याद में इससे पहले किया था जो अंतिम व्यक्ति भारत भ्रमण पैदल किया था, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, और उससे पहले आचार्य विनोबा भावे थे जिन्होंने भूदान यात्रा की थी। मेरी याद में पिछले मतलब पिछले 41 साल 50 साल में इन्हीं लोगों ने, दो ही लोगों ने की थी। तो राहुल गांधी क्योंकि काफी लोकप्रिय हैं, इसीलिए बीजेपी का इकोसिस्टम राहुल गांधी कहीं पर भी सकारात्मक रूप से अगर नजर आते हैं, तो उनका राहुल गांधी के प्रति एक तरह से इनसिक्योर होना, उनके प्रति असहज होना, उनके प्रति एक तरह का डर होना स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया जब होगी, तब वो किसी न किसी रूप से राहुल गांधी के ऊपर, और ये सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उनको क्या क्या लोगों ने नाम लिख दिया, खांसीवाल बोल दिया, खुजलीवाल बोल दिया, उनके मफलर पहनने तक को, उनकी खांसी तक को हंसी मजाक उड़ाने लगे। तो बीजेपी इकोसिस्टम, पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम हमेशा एक बहुत मजेदार काम करता है। अपनी 100 कमियों को वो छुपाता है, और दूसरों की एक भी छोटी कमी हो तो उसको दूरबीन लगा के देखता है। दूसरे की कमी को दूरबीन लगा के देखना और अपनी कमी को पूरी तरह से छुपाए रखना, यही बीजेपी इकोसिस्टम हमेशा करता है। आप बीजेपी इकोसिस्टम के किसी भी व्यक्ति को देखिए, वो दूसरे के ऊपर 10 इल्जाम तो लगाएगा। वो ये तो कहेगा कि नेहरू जी का चरित्र अच्छा नहीं था, उसको पूछिए कि बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के थे, उनका चरित्र कैसा था, तो वो कहने के लिए वो कहेगा उसको छोड़ दो, उसकी चर्चा मत करो। तो ये जो इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेलेक्टिव एमनीशिया, मतलब आप चुन चुन के अपना सत्य उठाइए, जो चीज आपको सुविधाजनक हो सुविधाजनक सत्य उठाइए, असुविधाजनक सत्य को आप ढक दीजिए। तो बीजेपी का इकोसिस्टम पहले से भी ऐसा करता है। वो भारत के जितने भी आइकॉन्स हैं, चाहे वो गांधी जी हों चाहे नेहरू जी हों, इन लोगों के साथ, गांधी हो नेहरू हो, इन लोगों के साथ किसी व्यक्ति का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में भारत देश के लिए जो उन्होंने किया है उसको तो कोई नकार नहीं सकते। यहाँ तक कि भाजपा के ही खुद अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो मुझे ये बताइए कि जिस चीज को आपके खुद पुरखे, भाजपा के खुद पुरखे वाजपेयी, जिस नेहरू की वो आलोचना नहीं करते थे, उनको उनकी सराहना करते थे, भाजपा आज उसी नेहरू जी की आलोचना या गांधी जी के नाम से जो एक कानून है मनरेगा नाम का, वो बदल क्यों रही है? क्योंकि बदलने का कारण ये है कि ये दोनों, नेहरू हो गांधी हो, इस देश के इतने बड़े आइकॉन हैं कि वो आइकॉन के ऊपर बार बार अगर उनको नीचे नहीं खींचा गया तो बीजेपी के पास कोई दूसरा आइकॉन नहीं है। इसी को बचपन में हम लोगों को मतलब एक छोटा सा एक पजल दिया जाता था कि एक लकीर है, इस लकीर को बिना छुए दूसरी लकीर बनाओ, तो समझदार आदमी दूसरी लकीर को लंबा खींचता था। लेकिन भाजपा के पास क्योंकि लंबी लकीर नहीं है, इसीलिए गांधी और नेहरू नाम की लकीर को वो छोटा करने की, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपनी कोई लकीर नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कहीं पर भी भारत का कोई भी क्या कहते हैं, विपक्ष का नेता अगर किसी भी रूप में सकारात्मक रूप से दिखना शुरू करेगा तो भाजपा को दिक्कत होगी। वो राहुल गांधी के कपड़ों से भी दिक्कत होगी, केजरीवाल के मफलर से भी दिक्कत होगी, स्टालिन के धोती से भी उनको दिक्कत हो सकती है। ममता बनर्जी एक मिनट, ममता बनर्जी के ऊपर कितनी कितनी ओछी बात की गई थी, आपको याद है ना, दीदी और दीदी और सीटी बजाई गई थी। मतलब ये भाजपा के पूरा इकोसिस्टम के साथ ये दिक्कत है कि वो अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरी की 10 कमियों को, जो नहीं भी है, उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। अगर उजागर नहीं हो रही है तो झूठा भी एक आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ कि राहुल के जितने भी जो अभी तक हमने एक्टिविटीज देखी हैं, जैसे उनका बाइक चलाना, उनका नदी में अभी इलेक्शन के बीच में उन्होंने पानी में कूदकर मछुआरों के साथ जो एक उनका विजुअल सामने आया था, फिर कभी नाव चलाते हुए, वो सारे विजुअल्स, ये सारे विजुअल्स कहीं ना कहीं मोदी जी को क्या बौना नहीं साबित कर देते कि भाई ठीक है, आप कितनी भी बुराई करो लेकिन हीरो तो राहुल है? यही मैसेज एक तरीके से अंत में जाता हुआ दिखता है। हाँ, फिलहाल तो इसी तरह का मैसेज जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से बीजेपी को या मोदी जी को राहुल गांधी के साथ किसी किसी तरह की प्रतियोगिता में उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में उम्र का बहुत ज्यादा फासला है। एक कोई 75 साल का आदमी और 55 साल के आदमी के साथ अगर मैं किसी भी तरह के कंपटीशन में उतरूं, मैं अगर आज मैं खुद 55 साल का हूं, मेरा बेटा 20 साल का है, वो क्रिकेट खेलता है, मैं कहूंगा कि मैं तुमको क्रिकेट में हरा दूंगा, तो वो अव्यावहारिक है। मतलब मैं उतनी देर के लिए, वो जितनी देर के लिए खेल पाएगा उतनी देर खेल नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बीजेपी के साथ, क्योंकि वो मजबूरी है, बीजेपी ने
नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरा कोई आइकॉन खड़ा नहीं किया है। बीजेपी, मुझे बताइए कि बीजेपी के पास कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि राहुल गांधी के तरह उस जनरेशन का व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती है, बीजेपी किसी को उस तरह का फुटेज नहीं देती है, बीजेपी किसी दूसरे को उतना पॉपुलर नहीं करती है। राहुल गांधी अपने आप में क्या है? राहुल गांधी से तो बड़े कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी से तो बड़ी सोनिया गांधी हैं, क्योंकि वो भारत में 10 साल तक यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी अगर हायरार्की में देखिए, मतलब लिस्ट में देखिए, तो काफी नीचे हैं। लेकिन भाजपा फिर राहुल गांधी के साथ अपना टक्कर क्यों लेना चाहती है? मेरे ख्याल से वही उनकी असुरक्षा की भावना है। बीजेपी को लगता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आइकॉन के रूप में स्थापित हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी कहीं पर भी कुछ ठोस करते हुए हमें नहीं दिख रही है। जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी से आपका, या सरदार भगत सिंह से, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आपस में भी इन लोगों की किसी न किसी विचार में हो सकता है मतभेद था, लेकिन सभी लोग एक काम कर रहे थे और एक दूसरे की सराहना कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, शहीद भगत सिंह भी आजादी के लिए लड़ रहे थे, गांधी जी भी आजादी के लिए लड़ रहे थे। तीनों का तरीका अलग था, आपस में तीनों कोई एक संस्था के सदस्य नहीं थे, लेकिन तीनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आदर था, क्योंकि तीनों का यह मानना था कि ये हम तीनों ही लोग भारत की आजादी का प्रयास कर रहे हैं। इन तीन लोगों में मुझे यह बताइए कि भाजपा इकोसिस्टम उस समय क्या कर रहा था? उस समय तो आरएसएस के नाम का संघ भी तो था, वो क्या कर रहा था? वो भजन कर रहा था। तो मुझे बताइए कि जिस समय, सीधी सी बात होती है, एक क्रिकेट मैच हुआ, एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने 0 बनाया, दूसरे बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई। अब मैच खत्म होगा तो हीरो कौन माना जाएगा? जिसने सेंचुरी बनाई वही हीरो माना जाएगा। दिक्कत यह है कि जिसने 0 बनाया वो टीम में तो था, उसने कुछ किया नहीं, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई, मैंने भी तो कुछ किया, मैंने 0 बनाया तो क्या हुआ, मैंने 5 गेंदें फील्डिंग की, मैंने 1 कैच अच्छा लिया। ये जबरदस्ती अपने आप को पिक्चर में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और भाजपा के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि भाजपा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा के पास आज की तारीख में कोई विरासत नहीं है। विरासत एक ऐसी चीज है जो कि हर मनुष्य की कमजोरी होती है। नीलू जी, मेरे परबाबा को मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई अगर मेरा परबाबा का नाम लेता है तो मेरे मन के अंदर उनके प्रति एक बहुत ज्यादा आदर भाव आ जाता है, मेरे मन में उनके प्रति एक गर्व आता है, भले मैंने उनको देखा नहीं हो। तो विरासत का एक बहुत महत्व होता है। भारत की राजनीति में सबसे ताजा उदाहरण सबको मालूम है कि सबसे ताजा भारतीय राजनीति छोड़िए, भारतीय समाज में सबसे ताजा उदाहरण है कि भारत ने अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। उस पूरे के पूरे, वो हमारी भारतीय क्या कहते हैं, कलेक्टिव मेमोरी में, सामूहिक चेतना में सबसे ताजा याद है। उस पूरे प्रकरण में, उस पूरे अभियान में बीजेपी कहीं थी ही नहीं। तो बीजेपी के पास क्योंकि वो विरासत नहीं है, इसीलिए जिसके पास वो विरासत है उसको वो या तो खत्म करने की कोशिश करेगी, या तो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेगी, या तो उसको कार्टून बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि दूसरा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, वो खुद तो वो बन नहीं सकती ना, क्योंकि आजादी की लड़ाई खत्म हो गई। अब घड़ी को पीछे घुमा के भाजपा आजादी की लड़ाई में जाके अपने आप को कुछ काम नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो जब तक भाजपा की ये असुरक्षा की भावना है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी भाजपा की असुरक्षा की भावना के चलते हो रहा है, और कुछ नहीं। चलिए, इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।